काल तीन होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यत काल। और तीन शब्द भी हैं इनके लिए अलग अलग, शक्ति, उसके बाद से शास्त्र और तीसरा शास्त्रज्ञ। यानी वर्तमान को शक्ति से निपटा जा सकता है, शक्ति ही काम करेगा वर्तमान के लिए, और जो बीत गया उसके लिए शास्त्र, और जो आने वाला है भविष्य काल उसके लिए शास्त्रज्ञ। शास्त्र को जो बढ़िया से जानता है उसकी ज़रूरत होती है। भूत तो बीत गया है और भविष्य आने वाला है, इसलिए व्यवहारिक रूप से सबसे अधिक ज़रूरत पड़ता है वर्तमान का ही। इसमें दोनों तरह की शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति। हम जा रहे हैं यात्रा पर और कोई आके हमसे लड़ जाता है तो उस समय हमारी सहायता के लिए कोई नहीं आएगा, अपने शक्ति से उसको ठीक करना होगा। ये शारीरिक शक्ति हुआ। और दूसरा, अगर कोई हमसे प्रश्न कर देता है, पूछ देता है, तो उसके लिए हमको अपने जो है मानसिक शक्ति उसी से उसको जवाब देना पड़ेगा। तो उसमें भी कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए वर्तमान से लड़ने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। एक और उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। रावण सीता का हरण किया और सीता जी चिल्ला रही हैं सहायता के लिए, कोई नहीं आया तो एक पक्षी आया, उसका नाम था जटायु। जटायु ये पंचवटी में बसने के पहले ये लोग जब वन की यात्रा में आ रहे थे, पंचवटी के बहुत पास में थे, गोदावरी नदी पार कर रहे थे, तो राम लक्ष्मण सीता ने एक बहुत बड़े पक्षी को देखा और वो पक्षी लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई राम जी से बोलते हैं कि हो सकता है कोई राक्षस हो, तीर कमान लेके रेडी हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हो सकता है कि वो अपना मित्र हो, बिना पहले जाने समझे किसी पर वार नहीं कर देना चाहिए। और इसका तो हम लोग भुक्तभोगी भी हैं, अतः चल के पता किया जाए। पता किया गया तो पता चला कि वो जटायु है। और जब वो सुना कि दशरथ जी के पुत्र हैं तो बोला कि वो तो मित्र हमारे थे, कौन एक युद्ध में आए थे और उसके बाद से इसी जंगल में सर्वभेदी बाण का सीख रहे थे, तो हमारी और उनकी मित्रता हो गई थी। उस समय कुछ राक्षसगण उन पर ये कर दिया था, हम उनकी सहायता करके कुशल पूर्वक वो अपने ये को लौट गए और उसी समय हम लोगों की मित्रता हुई। तुम लोग उनके पुत्र और पुत्रवधू हो, सो इसी गोदावरी नदी के बगल में पंचवटी है, वहीं पर निवास करो और मैं भी बगल में रहता हूँ। मैं एक प्रहरी के रूप में अपने पुत्रवधू और तुम लोगों को संरक्षण प्रदान करूँगा। जब सीता जी से सहायता के लिए चिल्ला रही थी तो जटायु के कानों में पड़ा और जटायु वो न फौज लिया न कुछ, वर्तमान से उसे भिड़ना था, इसलिए अपने ही चल दिया और कहा ठहरो रावण, तुम चुरा के कहाँ जा रहे हो। और उसके बाद से रावण कहता है कि तुम हमको ये करोगे, हम तुमको ख़त्म कर देंगे। और रावण और जटायु का युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। मार के थपेड़े से रावण को ठीक कर देता है, कई बार रथ से गिरा दिया और
चोंच से मार के उसको थोड़ी देर के लिए बेहोश भी कर दिया। लड़ाई बहुत हुई और उसके बाद से पहले तो ये से गदा से लड़ाई किया, गदा उसका नीचे चला गया और तबाही हो गई। जटायु उसको जब बेहोश किया था उस समय उसका आँख फोड़ सकता था, लेकिन नीति से लड़ रहा था। लेकिन ये रावण जो है चंद्रहार से उसके पंख को काट दिया, जिसके कारण जटायु घायल होके गिर गया और सीता को लेके फिर पुष्पक विमान से लंका की ओर चल दिया। जटायु एक रेखा खींच दिया और बोला कि मृत्यु तब तक नहीं आएगी जब तक मैं राम को ये संदेश नहीं दे दूंगा, और मृत्यु को आने नहीं दिया। ठीक उसी तरह से ये पात्र निकला जिस तरह से महाभारत में भीष्म पितामह थे। मृत्यु आ गई तो कहा कि जब तक सूर्य उत्तरायण नहीं होगा तब तक प्रतीक्षा करो, मैं नहीं जाऊंगा, और प्रतीक्षा मृत्यु को करने के लिए विवश कर दिए। और रामायण काल में द्वापर में उसी तरह की शक्ति पक्षी राज जटायु रख रहा था। भगवान को याद करते रहा। भगवान सीता हरण के बाद से खोजते खोजते जब जा रहे थे जंगल में तो इसकी आवाज़ सुनाई पड़ी, दौड़े दौड़े आए और जटायु सारा वृतांत सुनाया और उसके बाद से कहा कि सीता को हरण करके ले गया है, रावण दक्षिण दिशा में गया है, आकाश मार्ग से गया है। और कहते कहते जटायु भगवान की गोद में अपना प्राण दे दिए। इसके बाद से भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि ये पक्षी होकर ये हम लोगों के लिए इतना काम किया, इनको पिता तुल्य संस्कार किया जाएगा। और लक्ष्मण जी से ये लकड़ी मंगवाए और उसका संस्कार अच्छे ढंग से किया गया। तो जटायु जब का अंतिम समय आ गया, सब कुछ राम को बता देने के बाद से, तो राम ने एक निवेदन किया कि आप तो जा ही रहे हैं और निश्चय ही पिताजी यानी दशरथ जी से मुलाकात होगी। आपसे निवेदन है कि आप उनसे ये नहीं कहिएगा कि रावण हरण करके ले गया है। मैं अगर उनका पुत्र राम दशरथ का पुत्र हूँ तो मैं वचन देता हूँ कि सारे रावण और रावण के पूरे खानदान को मैं भेज दूंगा और वही बताएगा कि हम ये किए थे और उसका परिणाम ये हुआ। और इसके बाद से जटायु परधाम को जाता है, उसको भी अच्छा लोक मिलता है क्योंकि भगवान के गोद में मरा। और उसके बाद से भगवान दाह संस्कार किए हैं और फिर आगे की यात्रा किए हैं। जटायु के बारे में एक और, जटायु का जब कहे कि संस्कार होना चाहिए, ये पिता तुल्य है। और तो एक और कहानी श्री राम लक्ष्मण जी से बतलाए कि एक बार दशरथ जी को ज्योतिष लोगों ने बताया कि अकाल पड़ने वाला है क्योंकि शनि रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। दशरथ जी तुरंत सुमंत को बुलाए और कहे कि रथ तैयार करो, शनि लोक में चलना है, और शनि लोक में चल दिए। जैसे शनि लोक में पहुँचे तैसे ही शनि देव दिखाई दिए और वो अपना पूछे कि कौन हो, और अपना भौं
हाथ से हटा के देखे, उनके देखने के साथ ही सारे घोड़े जल गए और रथ लुढ़कने लगा। रथ लुढ़क रहा था तो उस पर फहरा रहा था सूर्यदेव का झंडा। नज़र पड़ी जटायु का और जटायु उस रथ को पकड़ लिया। उसके बाद से पूछा कि ये क्या हुआ। दशरथ जी ने कहा कि अभी बाद में बताएंगे, पहले शनि लोक चलिए। शनि लोक फिर गए और अब की वो कहता कि अपना हाथ से भौं को हटाता, उसके पहले 2 तीर से उनके हाथ को जकड़ दिए और कहे कि आप कहाँ जा रहे थे, तो रोहिणी नक्षत्र में जा रहे थे। कहा कि मैं दशरथ हूँ और मैं भी इसी को देखने आया था, अब अगर जाइएगा तो मैं समाप्त कर दूंगा, अन्यथा उस रोहिणी नक्षत्र में आप नहीं जाएंगे। शनि भगवान कहे कि नहीं जाएंगे। उसके बाद से ये भी कहा उनसे लिए वचन कि जो इस कथा को सुनेगा उसके पास भी नहीं जाएंगे। इसका भी वो आश्वासन दिया। उसके बाद से ये चले आए और इस तरह से अकाल नहीं पड़ा और जनता जनार्दन सुखी रही। जनता दशरथ को इसीलिए बहुत मानते थे। इलाहाबाद के पास जब उतरे लोग तो जटायु से दशरथ जी निवेदन किए कि चलिए अयोध्या। तो जटायु ने कहा कि नहीं, हमको ऐसी पंचवटी में रहने दीजिए, वहाँ हमको अच्छा लगता है और फिर कभी होगा तो कोई अवसर होगा तो आएंगे। और इस तरह से पिता तुल्य ही थे। ये कहानी कह के भगवान लक्ष्मण जी को डिटेल से बताए।